और बहुत उत्सुकता होती है स्त्रियों को सब कुछ जान लेने की, परिचय पूछ लेने की। इसलिए यात्रा हो या ये कथा के आयोजन हो, पुरुषों की मित्रताएं कम होती हैं, स्त्रियों की जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि बातचीत जल्दी शुरू हो जाती है। पूछ लेती हैं सारे समाचार, घर में कौन कौन है, पति कथा सुनने आते हैं, वो बताती है नहीं बाहर ही से चले जाते हैं स्कूटर पे छोड़ के। तो फिर पूछती है कि सास है कि मुक्ति मिल गई। सारी बातचीत हो जाती है ना। अब देवियां पूछ रही हैं जानकी जी से, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहू को आही तुम्हार। ये कौन है? वो जो जिनको देख के मनमथ भी लजा जाए, वो नीलमणि जैसे वे सुंदर नेत्र हैं जिनके। कोटि कोटि मनमथों को, कोटि कोटि कामदेवों को लज्जित कर दे, ऐसी रूप माधुरी के स्वामी देवी वो तुम्हारे कौन है? और हमारे देश की देवियों का सबसे बड़ा आभूषण है उनका शील। क्या है? अपने पति का नाम लेते हैं। हाँ, पहले तो नहीं लेती थी पति का नाम। जैसी जानकी को पूछा गया तैसी जानकी अपने आंचल को समेटा और फिर तिरछी नजरों से भगवान को देखा, बोली नहीं कुछ। और कभी कभी कहने के लिए शब्द ही नहीं बड़े जरूरी, आपके हाव भाव से पता चल जाता है, आपकी आंखों से आपकी प्रीत टपकने लग जाती है। हाँ, अगर वो उपेक्षा का भाव है, अगर व्यंग से देखा जा रहा है तो भी पता चल जाता है, और उपेक्षा से देखा जा रहा है तो भी पता चल जाता है, और प्रीत से भरकर देखा जा रहा है। कैसे बताएंगी जानकी पति का परिचय? संकोच लगता था। अभी 35 साल पहले मैंने देखा भारत के अंदर अपने पुत्र को गोद में लेने में संकोच होता था। अपने भाई के बच्चे गोद में लिए जाते थे, अपना बच्चा गोद में लेने में लोगों को संकोच होता था। ऐसी हमारे समाज की व्यवस्था। नाम लेने में ऐसा समझती थी स्त्रियां कि उससे पति की आयु कम होती है। अब शायद प्रीत का कोई नाम रखती होंगी। एक ने मुझे बताया कि दीदी माँ, मेरी माँ ना मेरे पापा को पप्पू बोलती है, और मेरे पापा भी मेरी माँ को पप्पू बोलते हैं, और दोनों मिलके मुझे भी पप्पू बोलते हैं। तो मैंने कहा धन्य हो पप्पू। बहुर बदन विदु अंचल ढाकी, बहुर बदन विदु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौंकर बाकी, प्रियतन चितई भौंकर बाकी, सहज सुभाए सुभगतन गोरे, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। राम जी की तरफ सिर्फ देखा, लेकिन परिचय दिया लखन लाल का। वो जो सहज हैं, वो जो गोरे बदन वाले हैं, वो मेरे लहुरे जी हैं, वो मेरे देवर जी हैं, वो मेरे छोटे जी हैं। अब लखन जी का परिचय हो गया, अब राम जी का परिचय देने की क्या जरूरत है? वो सब देवियों को स्वयं ही समझ आ गया।
बांकी नजरों से देखा, प्रीत भरी आंखों से देखा। कदाचित भारत की नारी का ये दर्शन है। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से जग को देखूं। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से जग को देखूं। भारत के को बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां देवियां पूरा मुंह ढके रहती हैं, सिर्फ एक आंख से पूरी दुनिया देखती है। ये तो मैंने चाहा था कि दो आंखों को खोल के, ये तो मैंने चाहा था, लेकिन आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं। ये तो मैं सोचती थी कि दो आंखों से दुनिया देख लूं, घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार। सदियों से मैं चीख रही हूं, गौतम ऋषि का शाप गलत था, धोबी का आक्षेप गलत था, उस मति अंध की द्युत सभा में धर्म धुरंधर भीष्म पिता का, नीति निपुण विदुर राज का, कृप और द्रोण से आचार्यों का, सबका वै वै वश्य गलत था। किंतु बरसाती नाले सी उच्छृंखल अपने लव कुश राघव तजकर स्वर्णमयी लंका को वरती, तुम मेरी प्रतिमान नहीं हो, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो, तुम भारत की नारी। ये तो मैंने चाहा था, ये तो मैंने चाहा था। सदियों से जो सिले हुए हैं उन ओठों की सीलन खोलूं, जैसे कपड़ा सिल जाता है ना, ऐसे सदियों से होंठ सिले रहे। ये तो मैंने चाहा था कि सदियों से जो सिले हुए हैं उन होठों की सीवन खोलूं, भागीरथी सी कल कल करती हिमगिर से सागर तक अपने अनुपम जग से कह दूं, शुभ्र चांदनी सी मुस्काऊं, खिली कली कली सी खिल खिल जाऊं, रात रानी सी गह गह गहकूं, कोयल की कूकू सी चहकूं, चिड़िया की ची ची सी घनघोर घटा को देख नाचते विमुग्ध मयूर जैसे नृत्य करता है, मृग शावक सी भरी भरूं कुलाचे, पावस बयाबन मन को छू लूं, इंद्र धनुष बन नभ पर छा जाऊं, किसी ताल पर छम 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 गिरती बरखा की बूंदों सी नाचूं। ये तो मैंने चाहा था, पर बणिक की रातों की बंसी पर नित नूतन नव उत्पादों पर विज्ञापन संवर्धन करती, किसी मदारी के मरकट सी अधम भेष पर अधम भावधर निर्लज्जों को लज्जित करती, रजत पटल पर अभिनय करती, अच्छी नहीं लगती, तुम मेरी प्रतिहारी नहीं हो, कोई और नाम तुम खोजो। ये तो मैंने चाहा था कि अबला से सबला बन जाऊं, धवल शशि के अपने मुख पर अवसादों की घटा हटा दूं, पल पल झरने झर 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 झरने सी नयन अश्रु की धार सुखा दूं, अश्रु जल से क्षार हो गए, क्योंकि आंखों का जल नमकीन होता है ना, उस नमकीन जल ने मेरा आंचल नमकीन बना दिया था। ये तो मैंने चाहा था कि किसी भी देवराज की मंशा भांप जाऊं और उसके संगी साथी कुक्कुट की गर्दन बरोड़ दूं। ये तो मैंने चाहा था कि दुशासन की छाती खोल दूं। ये तो मैंने चाहा था
कि दुर्योधन की भुजा उखाड़ूं, ये तो मैंने चाहा था। कि शकुनी को पासों से जीतूं, ये तो मैंने चाहा था। अष्टलक्ष्मी का रूप धरूं मैं, ये तो मैंने चाहा था। एकल रूप स्वरा माता बनकर शुभ्र ज्योतना सी उज्जवल अपने भावों को प्रकट करूं, चाहा था मैंने। अपने सुत को योग्य बनाऊं, अपने पिता का हाथ बटाऊं, अपने पति का भी बोझा कम करूं, माता पिता का बोझ घटाऊं, प्रीतम का भी हाथ बटाऊं। इस आंगन से किली कली कली सी, उस आंगन में खिली खिली सी, शरद चांदनी सी शीतल सी, जीवन की बगिया महकाऊं। लेकिन अनुशासन उल्लंघन करती, बाहर से नरभेष धरे और भीतर से भयभीत मृगी सी। पैंट शर्ट तो पहन ली, पर दिल तो ऐसे कर रहा है धकपक धकपक धकपक। मरुधरा की सरस्वती, ऐसा बनने की कल्पना मैंने नहीं की थी। मात्र अर्थ के पीछे भागती और संबंधों के अर्थ को आग लगाती। स्त्री की कल्पना हमने नहीं की थी। घर को पैरों तले कुचलती, बूढ़ों की लाठी छीनती, बच्चों की लोरी छीनती, सिर्फ स्वावलंबी मैं बन जाऊं और पूरे परिवार का सुख छीन लूं, एक यंत्र बन जाऊं। भाव शून्य सी, स्नेह रिक्त सी, जेठ पवन सी, सूखी नद सी, पक्षहीना लक्ष्य विहीना, इस आंगन में आग लगाती, उस आंगन में पतझड़ लाती, स्वयं लाज की चिता जलाती, अहम अग्नि में हाथ सेकती। ऐसी स्त्री की कल्पना तो कभी नहीं की थी। तुम कोयल को जानती हो देवियों? वो अपने अंडों को खुद नहीं सेती, कौओं के घोंसलों में रख देती है। कौए बेचारे उसके अंडे को सेते हैं, बच्चे निकलते हैं उसमें। इसलिए हम कहते हैं कोयल जो है ना, वो पर खगनी से अपने बच्चे पलवाती है। और मैंने देखा महानगरों की देवियां, वो अपने बच्चों को अपने माता पिता की गोद में नहीं देना चाहती, सास ससुर की गोद में नहीं देना चाहती। वो किसी पेड एम्प्लॉय, किसी बाई पर ज्यादा भरोसा करती हैं, अपने सासू माँ पर भरोसा नहीं करती। ये वही कोयले हैं जो खगनियों से, पराइयों से अपने बच्चे पलवा के अपने स्वावलंबन की कल्पनाएं करती हैं। इन्होंने मरघट का सन्नाटा ला दिया घर के अंदर। बुरा मत मानिएगा, और बुरा मान भी जाओगी तो बात बनने वाली है नहीं। सत्य तो सत्य है, पूरे परिवार का स्वावलंबन ही हमारा स्वावलंबन है। यही भारत की नारी का चिंतन होता था। इसलिए वृद्धजनों की लाठी हरती, दोनों पीढ़ी की अपराधी बनने का अधिकार हमें है नहीं। दोनों पीढ़ी की अपराधी, एक वृद्धों की और एक बच्चों की, क्योंकि मध्य में मैं खड़ी हूं। मुझे बच्चों को मनुष्य बनाना है और वृद्धों के बुढ़ापे को धन्य करना है। ये भूमिका निभाने के लिए मुझे तय करना है कि मैं अपने लिए नहीं जीऊंगी, मैं अपनों के लिए जीऊंगी, और अपनों के लिए जीना ही जीवन का स्वाद है।